सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ एक बार फिर प्रभु की उपस्थिति में आने के लिए प्रभु ने मौका दिया। पिछले दिनों से हम एक विषय सीखना शुरू किया कि जब अंजीर का फल देने का समय नहीं था तो प्रभु यीशु मसीह ने उस अंजीर के पेड़ को श्राप क्यों दिया। आइए अपने सरों को झुकाएं, आंखें बंद करें। महान जीवते परमेश्वर, अनुग्रहकारी प्रभु, ये वचन समझ में आने के लिए हमारी ज्ञान बुद्धि समझ खोल दें। पवित्र आत्मा आप ही हमें सिखाएं। जो भी भाई बहन बच्चे बुजुर्ग नौजवान तेरा ये वचन सुने, पवित्र आत्मा उनके हृदयों को कायल करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए मरकुस 11वां अध्याय 12 से 14 वचन पढ़ता हूं। दूसरे दिन जब वे बैतनिया से निकले, यानी प्रभु यीशु मसीह और उसके चेले, तो उसको भूख लगी। वह दूर से, यानी प्रभु यीशु मसीह दूर से अंजीर का एक हरा पेड़ देखकर निकट गया कि क्या जाने उसमें कुछ पाए, पर पत्तों को छोड़ कुछ ना पाया, क्योंकि फल का समय ना था। इस पर उसने उससे कहा, प्रभु यीशु मसीह ने अंजीर के पेड़ से कहा, अब से कोई तेरा फल कभी ना खाए। और उसके चेले सुन रहे थे। मरकुस 13 का 28 भी मैं पढ़ना चाहूंगा। मरकुस 13 का 28। अंजीर के पेड़ से यह दृष्टांत सीखो, जब उसकी डाली कोमल हो जाती है और पत्ते निकलने लगते हैं, तो तुम जान लेते हो कि ग्रीष्म काल निकट, यानी गर्मी का समय नजदीक है। इसी को हम प्रभु के वचन मत्ती की अंजील 24 अध्याय की 32 आयत में देखेंगे। मत्ती की अंजील 24 अध्याय की 32 आयत। अंजीर के पेड़ से यह दृष्टांत सीखो, जब उसकी डाली कोमल हो जाती और पत्ते निकलने लगते हैं, तो तुम जान लेते हो कि ग्रीष्म काल निकट है। यहां भी ऋतु के बारे में बताया कि ग्रीष्म काल निकट है। लूका 21 का 29 और 30। लूका रचित सुसमाचार 21 अध्याय और उसकी 29 और 30 आयत में पढ़ना चाहूंगा। उसने उनसे एक दृष्टांत भी कहा, अंजीर के पेड़ और सब पेड़ों को देखो, जो ही उनमें कौंपले निकलती हैं, तो तुम देखकर आप ही जान लेते हो कि ग्रीष्म काल निकट है। इस रीति से जब तुम ये बातें होते देखो, तब जान लो कि परमेश्वर का राज्य क्या है, निकट है। अब हम देखेंगे रोमियो की पत्री 10 अध्याय 19, 20, 21। रोमियो की पत्री 10 अध्याय 19, 20, 21 वचन मैं पढ़ना चाहूंगा। मैं विनती करूंगा आप भी अपना पवित्र शास्त्र खोलिए। रोमियो की पत्री 10 अध्याय 19, 20, 21। मैं फिर कहता हूं, क्या इजरायली नहीं जानते थे? रोमियो की पत्री 10 का 19, 20, 21। मैं फिर कहता हूं, क्या इजरायली नहीं जानते थे? पहले तो मूसा कहता है, मैं उनके द्वारा, किनके द्वारा? मैं उनके द्वारा जो जाति नहीं, यानी अन्य जाति, तुम्हारे मन में जलन उपजाऊंगा, यानी यहूदियों के मन में जलन उपजाऊंगा। मैं एक मूढ़ जाति के द्वारा तुम्हें रिस दिलाऊंगा, यानी अन्य जातियों के द्वारा, और यहूदियों को रिस दिलाऊंगा। फिर यसाया बड़े हियाव के साथ कहता है, जो मुझे नहीं ढूंढते थे, यानी अन्य जाति, उन्होंने मुझे पा लिया, और जो मुझे पूछते भी ना थे, उन पर मैं प्रकट हो गया। 21 वचन क्या कहता है? परंतु इजराइल के विषय में, ध्यान से सुनना, परंतु इजराइल के विषय में वह, यानी परमेश्वर यह कहता है, मैं सारा दिन, कब तक? मैं सारा दिन अपने हाथ एक आज्ञा ना मानने वाली और विवाद करने वाली प्रजा की ओर पसारे रहा। एक बार फिर मैं 21 वचन पढ़ना चाहूंगा। परंतु इजराइल के विषय में परमेश्वर यह कहता है, मैं सारा दिन अपने हाथ एक आज्ञा ना मानने वाली और विवाद करने वाली प्रजा की ओर पसारे रहा। प्रभु कहता है, मैं सारा दिन अपने हाथ आज्ञा ना मानने वाली जाति, यहूदी जाति, इजरायली कौम के सामने फैलाए रखा। प्रभु कहता है, उसको भूख लगी। कौन सी भूख? शारीरिक भूख, जीवन के कर्ता को, क्योंकि वह शरीर में है। अंजीर का हरा पेड़ है, पत्तों को छोड़कर प्रभु यीशु मसीह ने कुछ नहीं पाया, क्योंकि फल का समय ना था। अब दूसरा तीमुथियुस 4 अध्याय का 2 वचन भी हम देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह हमसे फल की उम्मीद कब कब कर सकता है। कि तू वचन का प्रचार कर, समय और असमय तैयार रहे। यहां पर हम देखते हैं, समय रहते भी और असमय रहते भी नए नियम की कलीसिया के लिए परमेश्वर कहता है
किस समय और असमय तैयार रहे, वचन का प्रचार कर, और फल देने के लिए समय और असमय भी तैयार रहे, वचन का प्रचार करने के लिए भी समय और असमय तैयार है। एक बार फिर पढ़ता हूं पूरा वचन, कि तू वचन का प्रचार कर, समय और असमय तैयार रहे, सब प्रकार की सहनशीलता। तो सहनशीलता का फल भी होना हमारे जीवनों में बहुत अति आवश्यक है। और शिक्षा के साथ उलाहना दे और डांट और समझा। वापिस मती 21 अध्याय की 18 से 20 आयत में एक बार फिर हम देखेंगे। मती रचित सुसमाचार 21 अध्याय 18 से लेके 20। भोर को जब वह यानी प्रभु यीशु मसीह नगर को लौट रहा था तो उसे भूख लगी, यानी कि शारीरिक भूख, क्योंकि वो मनुष्य का पुत्र है, वो शरीर में है 100% परमेश्वर, अंदर से 100% परमेश्वर, बाहर से 100% मनुष्य, और वो हमारे पाप और श्रापों के निमित्त बलिदान होने के लिए आया है। सड़क के किनारे अंजीर का एक पेड़ देखकर वह यानी प्रभु यीशु मसीह उसके पास गया और पत्तों को छोड़ उसमें और कुछ ना पाकर उससे कहा, यानी अंजीर के पेड़ से कहा, अब से तुझ में फिर कभी फल ना लगे। और अंजीर का पेड़ तुरंत सूख गया। वापिस मरकुस 11 का 20 से 24 भी मैं पढ़ना चाहूंगा। मरकुस 11 का 20 से 24। फिर भोर को जब वे उधर से जाते थे, यानी प्रभु यीशु मसीह और उसके चेले, तो उन्होंने उस अंजीर के पेड़ को जड़ तक सूखा हुआ देखा। कहां तक सूख गया? जड़ तक। पतरस को वह बात स्मरण आई और उसने उससे कहा, हे रबी देख, यानी प्रभु यीशु मसीह, हे प्रभु देख, यह अंजीर का पेड़ जिसे तूने श्राप दिया था सूख गया है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, परमेश्वर पर विश्वास रखो, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह ना करे वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूं वह हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। यिर्मयाह नबी ने 8 अध्याय की 13 आयत में इस्राएलियों के प्रति एक वचन कहा है, वो भी हम पढ़ना चाहेंगे। यिर्मयाह 8 का 13, यहोवा की यह भी वाणी है, मैं उन सबों का अंत कर दूंगा, ना तो उनकी दाखलताओं में दाख पाई जाएगी और ना अंजीर के वृक्ष में अंजीर, वरन उनके पत्ते भी सूख जाएंगे, और जो कुछ मैंने उन्हें दिया है वह उनके पास से जाता रहेगा, यानी यहूदियों के पास से, इजरायलियों के पास से। यहां परमेश्वर स्पष्ट तौर पे यिर्मयाह नबी के द्वारा बात कर रहा है कि ना अंजीर के वृक्ष में अंजीर के वृक्ष में अंजीर नहीं रहेंगे। यिर्मयाह नबी के द्वारा परमेश्वर ने ये परमेश्वर की मर्जी को पूरा किया। और हम रोमियो की पत्री 11वां अध्याय 1 से 12 वचन भी देखते हैं। रोमियो की पत्री 11वां अध्याय 1 से 12 वचन। इसलिए मैं कहता हूं, क्या परमेश्वर ने अपनी प्रजा को त्याग दिया? कदापि नहीं। मैं भी तो इजरायली हूं, अब्राहम के वंश और बिन्यामीन के गोत्र में से हूं। प्रेरित पौलुस कह रहा है, परमेश्वर ने अपनी उस प्रजा को नहीं त्यागा जिसे उसने पहले ही से जाना, यानी यहूदी और इजरायली। क्या तुम नहीं जानते कि पवित्र शास्त्र एलिया के विषय में क्या कहता है कि वह इजराइल के विरोध में परमेश्वर से विनती करता है, हे प्रभु, उन्होंने तेरे भविष्यद्वक्ताओं को घात किया और तेरी वेदियों को ढा दिया और मैं ही अकेला बचा हूं। एलिया बोला, प्रभु मैं ही अकेला बचा हूं, लेकिन वो तो एलिया की बुद्धि के अनुसार, उसके ज्ञान के अनुसार था कि मैं अकेला बचा हूं। लेकिन अभी परमेश्वर क्या कहता है, और वे मेरे प्राण के भी खोजी हैं। परंतु परमेश्वर से उसे क्या उत्तर मिला, यानी एलिया को परमेश्वर से क्या उत्तर मिला, मैंने अपने लिए 7,000 पुरुषों को रख छोड़ा है। एलिया बोल रहा है, प्रभु मैं अकेला बचा हूं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह यहोवा परमेश्वर क्या बोल रहा है, मैंने अभी तक 7,000 मेरे भक्तों को अभी तक बचा के रखा है, चिंता मत कर, जिन्होंने बाल देवता के आगे घुटने नहीं टेके हैं। ठीक इसी रीति से इस समय भी अनुग्रह से चुने हुए कुछ लोग बाकी हैं। यदि यह अनुग्रह से हुआ है तो फिर कर्मों से नहीं तो अनुग्रह फिर अनुग्रह नहीं रहा। इसलिए परिणाम क्या हुआ, यह है कि इजरायली जिसकी खोज में थे वह उनको नहीं मिला, यानी परमेश्वर उनको नहीं मिला, परंतु चुने हुओं को मिला, और शेष लोग कठोर किए गए। यहां पे परमेश्वर की तरफ से
कुछ लोग कठोर भी किए गए हैं, क्योंकि सर्वज्ञानी परमेश्वर जानता है कि कौन सुसमाचार सुनने के बाद उसके ऊपर ईमान लाएगा और उसके पीछे चलेगा, क्योंकि परमेश्वर सर्वज्ञानी है, वो सब जानता है। 8 वचन, जैसा लिखा है, परमेश्वर ने उन्हें आज के दिन तक भारी नींद में डाल रखा है और ऐसी आंखें दी जो ना देखें और ऐसे कान जो ना सुने। और दाऊद कहता है, उनका भोजन उनके लिए जाल और फंदा और ठोकर और दंड का कारण हो जाए, उनकी आंखों पर अंधेरा छा जाए ताकि ना देखें, और तू सदा उनकी पीठ को झुकाए रख। अतः मैं कहता हूं, क्या उन्होंने इसलिए ठोकर खाई कि गिर पड़े? कदापि नहीं, परंतु उनके गिरने के कारण अन्य जातियों को उद्धार मिला। हालेलुया। यहूदियों के गिरने के कारण हम निकम्मों को उद्धार मिला। जहां पर प्रभु यीशु मसीह कहता है कि जो जातियां प्रभु को नहीं जानती थी, उन्होंने जान लिया। और प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं अपने हाथ सारा दिन एक ऐसी प्रजा की तरफ फैलाए रहा जो आज्ञा नहीं माना। रोमियो की पत्री में हमने देखा 10 का 21 में। यहां फिर पढ़ता हूं 11 वचन, रोमियो की पत्री 11 का 11। अतः मैं कहता हूं कि क्या उन्होंने इसलिए ठोकर खाई कि गिर पड़े? कदापि नहीं, परंतु उनके गिरने के कारण अन्य जातियों को उद्धार मिला कि उन्हें जलन हो। किन्हें जलन हो? यहूदियों को, इजरायलियों को जलन हो कि यहोवा परमेश्वर तो हमारा परमेश्वर है, वो अन्य जातियों का परमेश्वर हो ही नहीं सकता। ये उनको भ्रम था, ये उनके मन में अजीब प्रकार के आत्मिक घमंड की निशानी थी। वो यहोवा परमेश्वर के ऊपर अपना संपूर्ण दावा करते थे, लेकिन जब ज्योति जगत में आई तो उन्होंने ही मसीहा को स्वीकार नहीं किया। यहां पे लिखा है, ठोकर खाई कि गिर पड़े? कदापि नहीं, परंतु उनके गिरने के कारण, यानी यहूदियों के और इजरायलियों के गिरने के कारण अन्य जातियों को उद्धार मिला कि उन्हें जलन हो, यानी यहूदियों को जलन हो। इसलिए यदि उनका गिरना जगत के लिए धन और उनकी घटी अन्य जातियों के लिए संपत्ति का कारण हुआ, यानी यदि वो गिर गए तो जगत के लिए, यानी हम जैसे लोगों के लिए, अन्य जातियों के लिए वो एक धन के समान ठहरा कि हमें भी प्रभु यीशु मसीह को जानने का मौका मिला, जिसके ऊपर यहूदी दावा करते थे कि ये तो हमारा ही परमेश्वर है। और उनकी घटी, यानी अन्य यहूदियों की घटी अन्य जातियों के लिए संपत्ति का कारण हुआ, तो उनकी भरपूरी से क्या कुछ ना होगा। हालेलुया। प्रार्थना के साथ इस विषय को समझेंगे तो समझ में आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। आप सर पकड़ लेंगे, माथा पकड़ लेंगे, आप परेशान हो जाएंगे। बिना पवित्र आत्मा की मदद के आप इस विषय को समझ में नहीं आएगा। रोमियो की पत्री 11 का 15 वचन भी मैं पढ़ता हूं, क्योंकि जब उनका त्याग दिया जाना, किनका? यहूदियों का त्याग दिया जाना थोड़े समय के लिए जगत के मिलाप का कारण हुआ, तो क्या उनका ग्रहण किया जाना मरे हुओं में से जी उठने के बराबर ना होगा? हालेलुया। यहां पे एक बार फिर पढ़ना चाहूंगा, क्योंकि जब उनका त्याग दिया जाना, यहूदियों का त्याग दिया जाना जगत के मिलाप का कारण हुआ, यानी प्रेरित पौलुस के द्वारा परमेश्वर ने हम अन्य जातियों के लिए द्वार खोल दिया, हम अन्य जातियों को मौका दे दिया। और प्रभु यीशु मसीह का वचन स्पष्ट कहता, रोमियो 10 अध्याय के 19, 20, 21 में, कि जो जातियां मुझे नहीं जानती थी उन्होंने मुझे जान लिया। हालेलुया। ताकि इनको जलन करवाए, किनको? यहूदियों को। तो यहां पे लिखा, तो क्या उनका ग्रहण किया जाना मरे हुओं में से जी उठने के बराबर ना होगा? उनको ग्रहण किया जाएगा कलीसिया के जाने के बाद। विरोधी मसीह के 7 साल के समय के दौरान इजराइल के 12 गोत्रों के 12 हजार 1,44,000 यहूदियों को प्रभु अंत में ग्रहण करेगा, और वो इस पूरी पृथ्वी के ऊपर सुसमाचार का प्रचार करेंगे, जैसा कि मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय का 14 वचन कहता है। और राज्य का, यानी 1000 साल की राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा, तब प्रभु यीशु मसीह की दूसरी आगमन आ जाएगी। इस पृथ्वी पे 1000 साल के राज्य के लिए प्रभु यीशु मसीह हमारे एकमात्र सच्चे परमेश्वर के साथ हम लोग, कलीसिया स्वर्गदूत होंगे, यरूशलेम इस पूरे पृथ्वी की राजधानी होगा। हालेलुया। और वहां से प्रभु यीशु मसीह अपने संतों को, अपने जय पाए हुए संतों को इस पृथ्वी के ऊपर हुकूमत करने के लिए अधिकारी के तौर पे 1000 साल के राज्य में
अधिकार देगा। जहां जहां रह करके उसके संतों ने सेवा की है उन्हीं इलाकों में उनको राजा के तौर पे, क्योंकि वो दुल्हन हैं, वो जय पाए हुए हैं, वो उस इलाके में खिदमत करेंगे, परमेश्वर की सेवा करेंगे स्वर्गीय शरीर में, राजा के तौर पे, अधिकारी के तौर पे। हालेलुया। तो आगे हम देखते हैं रोमियो की पत्री 11 का 25 से 32। हे भाइयों, कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपने आप को बुद्धिमान समझ लो, इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम इस भेद से अनजान रहो कि जब तक अन्य जातियां पूरी रीति से प्रवेश ना कर लें, जब तक अन्य जातियां पूरी रीति से प्रवेश ना कर लें, तब तक इज़राइल का एक भाग ऐसा ही कठोर रहेगा। वो एक भाग कौन सा है? इज़राइल के 12 गोत्रों के 12-12 हजार, टोटल 1,44,000 यहूदी, जो 7 साल के विरोधी मसीह के 7 साल के आखिरी 3.5 साल में पूरी पृथ्वी पर 1,000 साल की राज्य की खुशखबरी का सुसमाचार सुनाएंगे। उनको कोई एक गिलास पानी भी पिलाएगा तो उनकी गर्दन काट दी जाएगी और उनके आत्मा और प्राण सीधे स्वर्ग में दिखाई देंगे, और वो 1,000 साल के राज्य में हमारे सेनाओं के यहोवा प्रभु यीशु मसीह के साथ राज्य करेंगे। नरक से उनका छुटकारा हो जाएगा, उन 1,44,000 लोगों का भी और उनकी जो मदद करेंगे उनका भी। आगे वचन क्या कहता है? और इसी रीति से सारा इज़राइल उद्धार पाएगा, जैसा लिखा, छुड़ाने वाला सियोन से आएगा और अभक्ति को याकूब से दूर करेगा, और उनके साथ मेरी यही वाचा होगी, जबकि मैं उनके पापों को दूर कर दूंगा। सुसमाचार के भाव से तो तुम्हारे लिए वे परमेश्वर के बैरी हैं, यानी यहूदी, परंतु चुन लिए जाने के भाव से वे बाप दादों के कारण प्यारे हैं। अब्राहम, इसहाक और याकूब के कारण वो क्या है? प्यारे हैं, परमेश्वर के निज प्रजा हैं, क्योंकि परमेश्वर के वरदान और बुलाहट अटल हैं। क्योंकि जैसे तुमने पहले परमेश्वर की आज्ञा ना मानी, परंतु अभी उनके आज्ञा ना मानने से तुम पर दया हुई। अन्य जातियों ने कौन सा परमेश्वर की आज्ञा मानी? नहीं मानी। मैंने तो नहीं मानी थी पहले, लेकिन जब मेरे ऊपर दया हुई, यानी अभी उनके आज्ञा ना मानने से तुम पर दया हुई। यहूदियों ने आज्ञा नहीं मानी तो हम पर दया हुई, अन्य जातियों पर दया हुई। वैसे ही उन्होंने भी अब आज्ञा ना मानी, इन्होंने, यहूदियों ने, कि तुम पर जो दया होती है, यानी अन्य जातियों पर, हम पर, इससे उन पर भी दया हुई, यानी विरोधी मसीह के 7 साल के समय के दौरान इज़राइल का एक भाग 12 गोत्रों के 12-12 हजार, 1,44,000 यहूदियों पर भी दया हो, क्योंकि परमेश्वर ने सबको आज्ञा उल्लंघन का बंदी बनाकर रखा ताकि वह सब पर दया करे। लूका 13 का 6 से 9 भी मैं पढ़ना चाहूंगा। लूका 13 का 6 से 9, लूका की अंजील 13 का 6 से 9। ये दूसरा भाग मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, पहला भाग पहले ही यूट्यूब पर चढ़ा दिया जा चुका है, ये उसका दूसरा भाग है, ये विषय लंबा चलेगा। लूका रचित सुसमाचार 13 अध्याय 6 से 9। फिर उसने, यानी प्रभु यीशु मसीह ने, यह दृष्टांत भी कहा, किसी की अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था, वह उसमें फल ढूंढने आया। कौन? स्वामी। परंतु ना पाया। तब उसने बारी के रखवाले से कहा, देख, 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आता हूं, परंतु नहीं पाता, इसे काट डाल कि यह भूमि को भी क्यों रोके रहे। उसने उसको उत्तर दिया, यानी बारी के रखवाले ने अपने स्वामी को, पिता परमेश्वर को उत्तर दिया, हे स्वामी, इसे इस वर्ष और रहने दे कि मैं इसके चारों ओर खोद कर खाद डालूं, यदि आगे को फले तो भला, नहीं तो उसे काट डालना। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर ने अपनी निज प्रजा को कुछ समय के लिए त्यागा है ताकि उनमें जलन उत्पन्न हो, और जो जाति, यानी अन्य जाति, हम लोग परमेश्वर को जानते भी नहीं थे, हमारे ऊपर दया हुई। प्रेरित पौलुस को हम निकम्मे नालायकों के लिए, अन्य जातियों के लिए प्रभु यीशु मसीह ने भेजा। अपने प्रेरित थोमा को भी भारत में भेजा, और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा तैयार किया गया शिष्य थोमा भी भारत की भूमि पर उनका लहू बहा, तो भारत की भूमि के ऊपर दया हुई परमेश्वर की, और परमेश्वर के संत लोग, परमेश्वर के पुत्र प्रकट हुए। हालेलुया। तो बिना फल वाला अंजीर का पेड़, जो भरमाने वाले चरित्र का प्रदर्शन कर रहा था,
यानी पत्ते आने का समय नहीं था, फिर भी पत्ते थे। और जब अंजीर के पेड़ पे पत्ते हैं तो उससे एक बात तो स्पष्ट है कि इसके पत्तों के नीचे फल भी लगा है। कौन सा फल? वो पुरानी शरद ऋतु का अपंग फल, जो कब कब निकलता है? जो पुरानी शाखाओं पर लगता है और वसंत ऋतु आते ही वो फल पत्तियों के नीचे आता है। और जो पहला फल वो जून के महीने तक पकता है, देर से आने वाला फल अगस्त के महीने तक पकता है। इसके बारे में हमने सीखा। तो उस अंजीर के पेड़ ने अपने सृष्टिकर्ता के सामने भरमाने वाला चरित्र रखा। तो आपसे मेरी हाथ जोड़ के विनती है, जैसे यहूदियों ने अपने मसीहा को नहीं पहचाना, इजरायलियों ने अपने मसीहा को नहीं पहचाना, ज्योति जगत में आई और अंधकार ने उसको ग्रहण नहीं किया। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं अपनों के यहां आया और अपनों ने मुझे नहीं ग्रहण किया। तो मेरे प्रियो, तो क्या हम यहूदियों का और इज़राइल के लोगों का चरित्र भी उस अंजीर के चरित्र के समान नहीं देखते? क्या हम कह सकते हैं कि जैसे अंजीर के पेड़ का जो स्वभाव था, भरमाने वाला चरित्र था, वैसा ही स्वभाव और चरित्र यहूदियों ने और इज़राइलियों ने प्रकट करके दिया? और क्या आज हम नए नियम की कलीसिया में नहीं देखते कि वैसे ही भरमाने वाले चरित्र में फंसे हुए कितने नामधारी अगुवे और सेवक सिर्फ यीशु के नाम में आगे सेवा में बढ़ रहे हैं, लेकिन उनका चरित्र भरमाने वाला है, उनका चरित्र दिखावे वाला है। समय से पहले पत्ते हैं लेकिन फल है नहीं। आइए अपने सरों को झुकाएं, इस भरमाने वाले चरित्र को हम लेके ना चलें, इसको त्याग दें, समय रहते ही इसको त्याग दें। आखिरी जो परमेश्वर की तुरी फूकी जाने से पहले ही हम इसे त्याग दें। गुप्त आगमन से पहले ही हम इस भरमाने वाले चरित्र को त्याग दें। भलाई हमारी ही होगी। नामधारी ईसाई बन के ना चलें। पवित्र शास्त्र में कोई ईसाई शब्द नहीं है, मसीही शब्द है। और मसीही भी भरमाने वाले चरित्र के ना बने, विश्वासी भी भरमाने वाले चरित्र के ना बने, सेवक भी भरमाने वाले चरित्र के ना बने। नम्र बने, दीन बने। फिलिपियों की पत्री क्या कहती है? एक वचन पढ़ के हम प्रार्थना करेंगे। फिलिपियों की पत्री में आइए, दूसरा अध्याय और उसका 5 वचन। फिलिपियों की पत्री दूसरा अध्याय 5 वचन। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। तो क्या, मेरा सवाल, तो क्या मसीह यीशु का स्वभाव भरमाने वाले चरित्र का था? नहीं मेरे प्रियो, वो नम्र था, दीन था। आत्मा के फल उसमें थे, आत्मा के वरदान उसमें थे। और वैसा ही प्रभु चाहता कि हम में भी हो। आइए अपने स्वरों को झुका, आंखें बंद करिए। धन्यवाद करता हूं खुदावंद इन वचनों के लिए, और गहराई से तेरा वचन प्रकट करके दे। पवित्र आत्मा, आप जो भी इस भाषा को समझता है और सुनता है, उनके हृदयों को कायल कर दें। अगर कोई सेवक नामधारी ईसाई के तौर पे, नामधारी मसीही के तौर पे, नामधारी सेवक के तौर पे, नामधारी विश्वासी के तौर पे, नामधारी जूनियर सेवक के तौर पे, नामधारी सीनियर सेवक के तौर पे प्रभु सेवा में आगे बढ़ रहा है, पवित्र आत्मा आप उनके हृदयों को कायल करें, आप उनसे बात करें, आप उनके मनों को बदल दें, तेरे वचन के मुताबिक बदल दें, और आप अपनी मर्जी उनके जीवनों में पूरी करें, मेरे जीवनों में पूरी करें, मेरे पत्नी बच्चों के जीवनों में पूरी करें, परिवार, माँ बाप, भाई बहन, रिश्तेदारों के जीवन में पूरी करें। जितनों ने आपको अपना प्रभु मुक्तिदाता करके ग्रहण किया, उनके जीवन में पूरी करें। हमारी प्रार्थना को सुन ले, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनो और ग्रहण करो। आमीन, आमीन। सभी को जय मसीह की। ये दूसरा भाग है। आगे तीसरा भाग हम जल्द ही रिकॉर्ड करके अपलोड करेंगे। आप बड़े ध्यानपूर्वक, प्रार्थना पूर्वक इन वचनों को सुने। प्रभु आपको आशीष दे। सभी को जय मसीह की। मारानाथा।